आपका आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में स्वागत है। मैं इस प्रोग्राम को स्पेशल क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज यह लेडीज पर आधारित है। लेडीज को मनी मैनेजमेंट क्यों समझना चाहिए, एज ए पेरेंट, एज ए हस्बैंड, एज ए ब्रदर, वुमेन्स को क्यों क्या क्या चीज बतानी चाहिए, इन सारे विषय पर चर्चा होगी। इसलिए यह प्रोग्राम लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए है। आज हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं, थैंक यू। हमारे इस प्रोग्राम में कुछ रियलिटी की बातें होंगी, कुछ स्टैटिस्टिक्स की बातें होंगी। एक फैक्ट है कि महिलाओं में सेव करने की हैबिट कुछ ज्यादा होती है। आप यह कह सकते हैं कि राजेश जी इसमें नई बात क्या बता रहे हैं। ये तो सबको मालूम है कि महिलाओं में सेविंग की हैबिट काफी ज्यादा होती है, पर दोस्तों 2019 का एक रिसर्च बताता है कि 64% पुरुषों के मुकाबले मात्र 33% ही महिलाएं अपने फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाती हैं। आखिर ऐसा क्यों है? आज इस विषय पर मेन चर्चा होगी। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आज वुमेन्स कितनी जुड़ी हुई हैं। प्लीज चैट बॉक्स में मी टाइप करें। थैंक यू, थैंक यू। इस प्रोग्राम में कुछ नए लोग भी जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले मैं अपना एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम राजेश खूबचंदानी है। पिछले 27 वर्षों से इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट्स को डील कर रहा हूं। आरके के इन्वेस्ट का फाउंडर हूं और अभी हमने लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन देने का एक मिशन लिया हुआ है, जिससे लोग बेसिक चीजें सीख सकें, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ सके और अपने लिए फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकें। हम अपना बिजनेस करते करते लोगों को एजुकेट करते हैं और इसे अपनी मॉरल ड्यूटी समझते हैं। हम जिस प्रोफेशन में हैं, जो ज्ञान हमारे पास है वो आप तक पहुंचा सकें, जिससे आप अपनी लाइफ की जर्नी में सही समय पर सही रकम प्राप्त कर सकें। इसके लिए हमने समय समय पर कई सारे वेबिनार्स किए। 7 सीक्रेट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिर चिल्ड्रंस डे पर एक विशेष प्रोग्राम बच्चों की फ्यूचर समस्याओं के लेकर और उनके समाधान पर, फिर पावर ऑफ एसआईपी की चर्चा की, और आज इसी कड़ी में हम वुमेन्स के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें मैं कुछ वैल्यू एडिशन कर सकूं, ऐसी कोशिश रहेगी। मेरा आपसे एक वादा है कि इस 1 घंटे के दौरान निश्चित रूप से आप कुछ नया सीख करके जाओगे और सेशन के अंत में आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है, तो प्लीज सेशन के अंत तक रहिएगा। अब मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। प्रोग्राम शुरू करने के पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम का उद्देश्य केवल एजुकेशन पर्पज से है। इस प्रोग्राम में कोई भी स्कीम की चर्चा नहीं होगी, किसी भी प्रोडक्ट की चर्चा नहीं होगी। इसमें कभी जेंट्स और फीमेल के बिहेवियर की चर्चा हो सकती है और कुछ रियलिटी की बातें होंगी। हो सकता है कुछ कड़वी बातें भी हों। ये कॉमन मिस्टेक्स की बातें होंगी बेसिक। इसे पर्सनली मत लीजिएगा, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा और दिल पे कतई न लीजिएगा। इसे सिर्फ सीखने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह एक जनरल प्रोग्राम है। नेक्स्ट, यह प्रोग्राम किसके लिए है? यदि आप माँ हैं, वाइफ हैं, डॉटर हैं, या पेरेंट हैं, या हस्बैंड हैं। दोस्तों, जैसे कि पहले से ही मैंने बताया था कि यह प्रोग्राम लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए है। तो यदि आपका लाइफ पार्टनर अभी आपसे दूर है तो प्लीज उसे अपने साथ बुला लें और बोले कि आधे घंटे का इस प्रोग्राम को जरूर अटेंड करें। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक वुमेन की एंट्री कहां से होती है। एक डॉटर के रूप में,
एक नातिन के रूप में, एक पोती के रूप में हमारी लाइफ में एंट्री होती है और फिर कई सारे रोल वह निभाती है, कभी सिस्टर का, कभी फ्रेंड का, मदर का, देन वाइफ का, डॉटर इन लॉ का, ग्रैंड मदर का, मदर इन लॉ का। इस प्रकार से उसके कई सारे रूप हैं और प्रत्येक रूप अपने आप में खास और अनमोल है। इन रोल में वह परंपराओं को जीवित रखती है, संस्कृति को जीवित रखती है, रीति रिवाजों को जीवित रखती है और परिवार में सहज प्यार, अपनापन, समाज में सुखद माहौल, ये सब इंपॉर्टेंस है वुमेन्स का हमारी लाइफ के अंदर। औरत न सिर्फ घर में, समाज में, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी काफी सारा योगदान करती है। यहाँ पे कई सारे कैरियर्स को मैंने नोट किया है, पर ऐसा कोई कैरियर नहीं है कि जिसमें वुमेन्स छाई ना हो। हमारी सिस्टर्स, हमारी फीमेल्स हर क्षेत्र में छाई हुई हैं। जब हम गूगल पे सर्च करते हैं सक्सेसफुल वुमेन्स के बारे में तो हजारों की संख्या में आती हैं। यहाँ पे 21 की संख्या हमने नोट की है, पर 21 को अगर यदि हटा दें तो गूगल पर ढेर सारी वुमेन्स की जानकारी आती है जो सक्सेसफुल है। वर्तमान में मुझे जायंट्स क्लब के माध्यम से ऑल इंडिया लिनेस क्लब, भारतीय सिंधु सभा महिला शाखा और एविस फन क्लब द्वारा एक आयोजित सेमिनार में जाने का मौका मिला, जहां पे कई सारी महिलाएं, इवन कलेक्टर साहिबा प्लस कुछ एंटरप्रेन्योर, कुछ कॉलेज चलाती हुई, कुछ स्कूल चलाती हुई कई सारी महिलाएं थी जो पता नहीं कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही थी। कहने का मतलब हमारे यहाँ की माताएं, बहनें हर क्षेत्र में छाई हुई हैं और तो और हमारे देश का वर्तमान में फाइनेंस भी एक वुमेन ही संभाल रही है। यदि आप सब एग्री करते हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में यस लिखें। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, जब इतना सारा महिलाएं कर रही हैं, हर क्षेत्र में आगे हैं, तो ऐसा क्या कारण है राजेश जी कि आज आपको ये प्रोग्राम करने की जरूरत पड़ी? मैं पुनः एक छोटा सा आपको एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूं। Everyone, thank you so much for coming to help us conduct this experiment today. We were of different ages. We were made to stand in a line. Now I'm going to ask you a bunch of questions. If your answer is a yes, step forward. If it's a no, please step back. Here goes. Ready? Did you learn how to ride a bicycle before the age of 10? Did you learn music in school? Did you take any lessons in sports? And no, video games are not a sport, even if it has the word game in it. Did you learn how to iron your clothes while still in school? Take a step forward. If not, take a step back. If you can make tea or breakfast, not just for yourselves, please step forward. If not, take a step back. In the beginning, I think the questions were more general. People were still going forward and backward. Questions like, it was funny to see the cooking question. There were a lot of men who went ahead and there were women who were going behind. Do you usually make all the household bill payments yourself? Do you know the circle rate in your area? Do you know the price of gold today? Do you know the exact breakup of your salary? As the questions unfolded, the stark difference came out visibly. Do you know the details of the financial documents you're asked to sign? Have you bought a vehicle in your own name without consulting anybody? Have you bought insurance policies unassisted? Do you watch or follow the budget? You think you're doing okay, but then you're like, okay, these are kind of important things that I don't look at. Do you manage your own finances and earnings unassisted
Do you know how to invest in mutual funds? Do you know the difference between a mutual fund and an SIP? Do you make the investments for your family members or your spouse? Do you file your own income tax return? Now, everyone who's in front, could you please turn around and look behind you? Initially, when you guys started moving, there wasn't such a big gap. My question is, when did this gap start to occur? The minute the questions became about managing money, the gap between men and women became very clear and evident. You know, women handling certain responsibilities regarding their own life, which were always passed on to someone else in the family or the men. There was a slight unfairness I realized at that time. But at that point, it seemed normal. I was upset. I wanted to be at the front of the line. It's like, why don't I know this? Why am I not confident enough to say, yes, I am able to understand this? It was quite an eye-opener for me because I always depended on the men of the family to take care of my investments and, plan my future. I felt that obviously men are more into it than women. So eventually I did expect the gap to be there. Over the years growing up, there were certain very traditionally masculine tropes that were assigned for him and certain traditionally feminine tropes that were assigned for me. For women, it's practically debarred to learn to know and to focus on money. I wish I had known from the beginning of my childhood and kind of thought about that I would be doing so much better. Just actionable measures is what we want, really. तो दोस्तों, अभी आपने ये देखा, ये 30 लोगों के ऊपर था और सारे के सारे मेंबर्स अर्निंग मेंबर्स थे। कोई एंटरप्रेन्योर था, कोई जॉब कर रहा था। क्या देखा? इसमें बेसिक चीजें जब चल रही थी तब लगभग आसपास ही थे, वुमेन्स और जेंट्स दोनों के कदम आगे पीछे ही थे। पर जब फाइनेंस के प्रश्न पूछे गए तो एक बहुत बड़ा गैप तैयार हो गया। जब लोग कहते हैं कि महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर के चल रही हैं, फिर फाइनेंस के क्षेत्र में क्यों नहीं? दोस्तों, आज इसी को मुद्दा लेकर के मैं आपके सामने हूं और यह जितना काम करना जरूरी है उतना ही जरूरी मनी मैनेजमेंट को समझना जरूरी है। तो अब कितने लोग एग्री करेंगे कि जो सब्जेक्ट मैंने चुना है वह आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए बहुत जरूरी है? प्लीज चैट बॉक्स में आंसर करें। थैंक यू। मैं फिर से आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। महिलाएं जब सब कर रही हैं, सारे क्षेत्र उन्होंने अचीव किए हैं, फिर मनी मैनेजमेंट पे पीछे क्यों हैं? इनके कुछ कारणों पर हम चर्चा कर रहे हैं। जिस समय हमारे घर में मनी मैनेजमेंट संबंधित कोई भी चर्चा होती है, चाहे लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी हो रही हो या अपना लैंड परचेज की बात हो रही हो, लोन लेने की बात हो रही हो, यदि महिला ने कुछ पूछ लिया तो जवाब यह मिलता है कि ये आपके बस की बात नहीं है, आप रहने दो, हम देख लेंगे। आज ये वाक्य आज से नहीं, सदियों से चला आ रहा है और हमेशा से पुरुषों को ही फाइनेंस को हमेशा मैन ओरिएंटेड सेगमेंट ही माना गया है। ऐसा क्यों? कई बार अनजाने में बोल दिया जाता है कि आप चाहे जितना भी पढ़ लिख लो, अंत में आपको संभालना किचन ही है। जितने फीमेल्स बैठे हुए हैं, कितने लोग इस बात से एग्री करेंगे कि ऐसे वाक्य उन्होंने सुने हुए हैं? प्लीज यस चैट बॉक्स में दें। दोस्तों, वाकई बुरा लगता है जब कोई पढ़े लिखे को बोलता है सिर्फ आपको किचन ही संभालना है, उसे नेग्लेक्ट किया जाता है। और कभी कभी तो लेडीज भी इसमें ये बोलती हैं कि मुझे मनी मैनेजमेंट तो बोरियत जैसा सब्जेक्ट लगता है, मुझे ये सब्जेक्ट पसंद नहीं है, मुझे जानकारी लेके करना क्या है?
मेरे लिए दुनिया के बेस्ट बैंक मेरे हस्बैंड हैं, मेरा ब्रदर है, मेरे फादर हैं। तो मुझे ये सब जानकारी लेके करना क्या है? कुछ सारे रीजंस की चर्चा हमने की। दोस्तों, आप ये पिक्चर देख रहे हैं। इस पिक्चर में एक लेडी आर्मी ज्वाइन करती है, देश को संभालने का जज्बा रखती है, तो क्या वह मनी मैनेजमेंट नहीं कर सकती? निर्मला सीतारमण देश का बजट बना सकती है, तो हमारे घर की महिला क्या घर का बजट नहीं बना सकती? दोस्तों, यह गलती हमारी नहीं है, हमें बताया नहीं गया, हमें समझाया नहीं गया, इसलिए हमारा ध्यान यहाँ पे नहीं गया। वुमेन्स ने सब कुछ अचीव किया, पर हमने कभी भी पैसे को लेकर उस पर विश्वास नहीं किया। एक कारण यह भी होगा, और जब कभी उसने सवाल कोई पूछने की बात की तो उसे टाला गया, तो उसके मन में एक डर बैठ गया, फियर बैठ गया कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा कि पैसे के बारे में पूछ रही है, कहीं मेरा मजाक तो नहीं बन जाएगा। कई बार जब मैं अपने 27 साल के कैरियर में कुछ परिवारों के साथ बैठता हूं, और वो परिवार में जब फीमेल साथ में आकर बैठती है, डिस्कस करते हैं प्लान्स के बारे में, तो ऐसे सवाल फीमेल्स की तरफ से आ जाते हैं जो जेंट्स को पूछने चाहिए, और जो प्लान लेने में या गलती होने की संभावना थी वो घट जाती है। कहने का मतलब कि एक अलग व्यू मिलता है जब आपके साथ आपका लाइफ पार्टनर बैठता है। तो हमेशा अपने लाइफ पार्टनर को किसी भी प्लान को लेते समय जरूर शामिल करें। कितने लोगों को लगता है कि मनी मैनेजमेंट का काम फीमेल्स का नहीं है, पर दरअसल हकीकत यह है कि मनी मैनेजमेंट ओरिजिनली वुमेन्स ही करती हैं। घर को मैनेज करना ये बजटिंग ही तो है, जिसे हम बजट कहते हैं। एनुअल वेकेशंस की प्लानिंग करना, ये गोल के लिए गोल बनाया जाता है। कीपिंग एक्स्ट्रा मनी, इमरजेंसी फंड, कुछ ना कुछ उनके पास हमेशा मिलता है। हम चाहे जितना भी अमाउंट दें, उसमें से थोड़ी बहुत बचत हो ही जाती है, वुमेन्स कर लेती हैं। जब कभी हमें आवश्यकता पड़ती है तो एक ही तरफ हमारी नजरें जाती हैं, वुमेन के पास कहीं बाय द वे हमारे घर की वाइफ के पास, लेडीज के पास कुछ ना कुछ पैसा जरूर होगा जो विपरीत परिस्थिति में काम आता है। दोस्तों, नोटबंदी को भी शायद मैं एक दुखती रग का चर्चा कर रहा हूं, नोटबंदी के भी पैसे लगता है अभी कई वुमेन्स को नहीं मिल पाए हैं, पर नोटबंदी के समय जो पैसे मिले वो इमरजेंसी फंड ही था। नेक्स्ट स्लाइड में आपको दो पिक्चर्स दिख रही हैं। पहली पिक्चर में वो एक वुमेन अपने बच्चे को पढ़ा रही है। वुमेन इज द आवर फर्स्ट टीचर, ये कई जगह पे लिखा है। और एक अच्छी माँ 100 अध्यापकों के बराबर होती है। पढ़ी लिखी समझदार महिला अपने बच्चे की पढ़ाई में हर प्रकार से मदद करती है, उसका सुरक्षित भविष्य तैयार कर सकती है, अच्छे भविष्य की नींव रखती है। तो मेरा एक प्रश्न है, क्या फाइनेंशियल लिटरेसी माँ के द्वारा बच्चे को नहीं देनी चाहिए? दोस्तों, दूसरे पिक्चर पे आते हैं, माता लक्ष्मी का। हम वेल्थ के लिए उनकी पूजा करते हैं, हमेशा उनकी आराधना करते हैं, पर अपने घर की वेल्थ के, अपनी घर की लक्ष्मी को कभी वेल्थ संभालने में साथ क्यों नहीं देते? उसको सारी जानकारी क्यों नहीं देते? मिलिए इंडिया के मनी मैनेजर से हाय। जितनी मेहनत निर्मला सीतारमण जी करती हैं देश के बजट को बनाने में, उससे कहीं ज्यादा हमारे घर की महिलाएं घर को संभालने में करती हैं। निर्मला सीतारमण जी का घर कोई और संभालता होगा, उनके साथ पूरी टीम है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, घर की महिलाएं ज्यादा काम करती हैं कि
निर्मला सीतारमण जी के पास तो पूरी टीम है उनको बजट बनाने के लिए, पर हमारे घर की महिला के पास कोई टीम नहीं होती। दोस्तों, जमाना बदल रहा है, सोच बदलने की आवश्यकता है। पहले जॉइंट फैमिली होती थी तो कोई ना कोई हमें सपोर्ट कर देता था, कभी पेरेंट्स, कभी ब्रदर। पर वर्तमान में जितनी न्यूक्लियर फैमिली होती चली जा रही है तो हमारा सपोर्ट सिस्टम खत्म होता जा रहा है। तो इसलिए भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि घर की लेडीज को, महिलाओं को मनी मैनेजमेंट सिस्टम समझा के रखने का। कोरोना पीरियड में, अभी हाल में ही सीखा गया कोरोना पीरियड, कई लोगों की डेथ हो गई और इमीडिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ पार्टनर पे आ गई। सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेडिक्लेम की पॉलिसी कहाँ पे रखी हुई है, बाकी डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे रखे हुए हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी कहाँ पर है, इंश्योरेंस कितने का है, एडवाइजर कौन है, ये कई सारे क्वेश्चंस, विल बनी है नहीं बनी है, कई सारे क्वेश्चंस उसके मन में चल रहे थे। तो दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि यह नॉलेज बेहद जरूरी है? हम इंतजार किसका कर रहे हैं? हमारी आंखें कब खुलेंगी? हमने बेटियों को पढ़ाना शुरू कर दिया, आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, जॉब दिलाना शुरू कर दिया, पर बेटियों को मनी मैनेजमेंट कब सिखाएंगे? एक कदम और आगे बढ़ाइए और फाइनेंशियल लिटरेसी जरूर सिखाइए। दुर्घटनाएं कभी पूछ कर नहीं आती। नॉलेज हमेशा पूरी लाइफ काम आएगा। दोस्तों, एक और कारण पे जाना चाहूंगा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 64 आकी गई है, वहीं फीमेल की 68। पर और दूसरी एक बात है कि हमारे इंडियन कल्चर में लेडीज हमेशा शादी में छोटी 1-2 साल कम एज की होती हैं, तो इस प्रकार से 5 से 10 साल का डिफरेंस हो जाता है। इसलिए भी लेडीज को, फीमेल्स को मनी मैनेजमेंट सिस्टम समझना चाहिए। दोस्तों, समझने का एक और कारण भी बता रहा हूं कि जब कभी हम केयर की को गूगल पे टाइप करते हैं, केयर शब्द लिखते हैं, तो एक लेडीज की फोटो आती है, बच्चे की फोटो आती है। हमेशा लेडीज की फोटो क्यों आती है? क्योंकि फीमेल ही बच्चों को संभाल रही है, पेरेंट्स को संभालती है, संभालने का काम और नर्स का भी ज्यादा आता है। तो बिना मनी मैनेजमेंट सिखाए ये इन चैलेंजों को कैसे हासिल कर सकेगी? यह वक्त है अपनी बेटियों को, अपने लाइफ पार्टनर को मनी मैनेजमेंट सिखाने का। दोस्तों, जो सपने आपने देखे हैं वो केवल आपने अकेले नहीं देखे, आपके पूरे परिवार के हैं। इक्वली पार्टिसिपेट दोनों को करना होगा। आपको यह बताना चाहिए कि जो मेडिक्लेम पॉलिसी है कहां पर है, हम कैसा ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकते हैं, हम बच्चे को कौन सा एजुकेशन दे सकते हैं, अगर कुछ हो गया तो उसे किस बंदे से कांटेक्ट करना होगा, ये सारी चीजें हमें बताना चाहिए। दोस्तों, अभी तक हमने पार्ट 1 देखा। एज ए फीमेल आपको क्या क्या पता होना चाहिए और एज ए हस्बैंड आपको क्या क्या अपनी फैमिली में बता के रखना चाहिए, जिससे कि आने वाली दिक्कतों का सामना कम हो सके। और एक प्यारा सा टेम्पलेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, हमें क्या क्या बताना चाहिए। दोस्तों, इस टेम्पलेट में अपने फैमिली डॉक्टर का डिटेल, उसका नाम, ऑफिस का एड्रेस, रेजिडेंस एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, फाइनेंशियल प्लानर का नाम और उसका डिटेल लिखना, टैक्स कंसल्टेंट, आप रिटर्न कहां से फाइल करते हैं वो डिटेल, प्लस आपके इंश्योरेंस एजेंट का नाम प्लस उसका डिटेल, स्टॉक ब्रोकर, यदि आप स्टॉक में भी काम करते हैं तो ये
भी लिखना है। देन आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स का डिटेल, कभी कभी उनकी डेट, एक्सपायरी डेट निकल जाती है तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो पासपोर्ट का नंबर प्लस उसकी एक्सपायरी डेट, ड्राइविंग लाइसेंस एंड क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, क्लब मेंबरशिप यदि आपने किसी क्लब की सदस्यता लेके रखी हुई है उसका डिटेल, व्हीकल का डिटेल, कौन कौन से व्हीकल आपके पास है, पैन नंबर एंड आधार कार्ड, ये फ्रंट पेज पे आपका एंट्री होनी चाहिए। हम सेकेंड पेज पे आते हैं, लोकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। कभी कभी हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट किसी और को दिए रहते हैं या कहीं और रखे रहते हैं, क्योंकि हमारे वर्क प्लेस और घर अलग अलग रहता है। कभी कुछ चीजें घर पे रहती हैं या वर्क प्लेस पे रहती हैं या किसी फ्रेंड के पास। जैसे विल बनाई तो विल कभी एडवोकेट के पास रखी रह सकती है या लॉकर में रख सकते हैं, तो उसका डिटेल यहाँ पे दिया जा सकता है। देन इंश्योरेंस पॉलिसीज, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी कहाँ पर रखी हुई है, इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स हैं, बर्थ सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट है, एंड एग्रीमेंट। कभी कभी हम एग्रीमेंट, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट करते हैं, वो एग्रीमेंट हमने कहाँ पे रखा हुआ है, वर्क प्लेस पे है या घर पे है, उसका भी डिटेल हमें देना चाहिए। जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है इसमें नोट कर सकते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसीज, इंश्योरेंस पॉलिसी हम अलग अलग एजेंट से लेते हैं, अलग अलग नॉमिनी बनाते हैं। सारे नेम किस नाम से लिया हुआ है, पॉलिसी नंबर और सम इंश्योर्ड, देन उनकी किस डेट को ली है और मैच्योरिटी डेट कब की है, ये सारे डिटेल्स हम इस कॉलम में लिख सकते हैं। अगर इससे ज्यादा पॉलिसी हैं हम कॉलम को बढ़ाते जा सकते हैं। मेडिक्लेम पॉलिसी, उसका नंबर प्लस उसके एजेंट का नाम, प्रीमियम क्या दिया हुआ है। व्हीकल इंश्योरेंस हमेशा भूल जाते हैं, याद तब आता है जब हमें ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ता है। यहाँ पे डिटेल होते ही एक बार में सारा डिटेल आपके सामने आ जाता है। फायर और बर्गलरी, कभी कभी हम दुकान का बीमा करते हैं या घर का बीमा कर लेते हैं, तो दोनों की एंट्री यहाँ पर होनी चाहिए। देन अगेन कई सारे ऐसे बैंक अकाउंट हैं, हर पर्सन के एक एक दो बैंक अकाउंट हो सकते हैं, वो सारे बैंक अकाउंट्स का डिटेल किस ब्रांच में है, किस टाइप का अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, वो सारा डिटेल आप रख सकते हो। फिक्स डिपॉजिट, एफडी हम कई सारी करते हैं, वो सारे एफडी, आरडी का, कंपनी डिपॉजिट सब यहाँ पे इस कॉलम में हम नोट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स, अभी ट्रेंड म्यूचुअल फंड का ज्यादा चल रहा है, तो म्यूचुअल फंड के फोलियो नंबर, नेम ऑफ फंड, एप्लीकेंट कौन है और नॉमिनी कौन है, उसमें हमने किसको नॉमिनी बना के रखा है, ये सारा डिटेल आप रख सकते हैं। देन आपके पास शेयर्स हो सकते हैं, शेयर्स का डिटेल आप यहाँ पे रख सकते हैं। लॉकर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, लॉकर भी कई बार हमारे पास होते हैं और हम लॉकर का डिटेल अपने फैमिली मेंबर्स को नहीं बता पाते हैं, तो नतीजा ये होता है कि वो लॉकर सदियों तक बंद पड़ा रह सकता है। पीपीएफ, प्रोविडेंट फंड का जो पैसा है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो इसका डिटेल यहाँ पे रख सकते हैं। पेंशन अकाउंट अगर है वहां पे लिख सकते हैं। एटीएम एंड डेबिट कार्ड दोनों का, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड का डिटेल यहाँ पे लिखना जरूरी है, क्रेडिट कार्ड का डिटेल लिखना जरूरी है। पैन कार्ड, घर के सारे एक जगह पे रखने का ये हो जाता है कि आप एक बार में सारी चीजें गो थ्रू कर सकते हैं। सारे जितने भी घर के पैन कार्ड हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं, पासपोर्ट पूरे मेंबर्स के लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का डिटेल लिख सकते हैं, गैस पाइपलाइन, देन हमने लैंडलाइन नंबर्स हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है, राशन कार्ड का डिटेल है, आधार कार्ड डिटेल, इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड, हाउस प्रॉपर्टी आपने कहाँ पे लेके रखी है, सब प्रॉपर्टी का पूरा डिटेल, हाउस टैक्स आपने कितना जमा करके रखा हुआ है किस ईयर का, इनकम टैक्स का क्या डिटेल है, पावर ऑफ अटॉर्नी, कई बार हम पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं और पावर ऑफ अटॉर्नी लेते भी हैं, तो दोनों का कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है आपकी लाइफ में, ये मैं फिर कभी डिस्कस करूंगा, पर आपको यहाँ पे ये चीज बताना चाहिए। आप कभी कभी दोस्तों से भी उधार लेते हैं या दोस्तों को उधार देते हैं,
तो नतीजा ये होता है जिससे आपने उधार लिया है वो तो मांगने चला आता है, पर जिसको आपने उधार दिया है वो देने नहीं आ पाता है। तो यहाँ पर लिखा रहने से आपकी फैमिली को काफी बड़ा सपोर्ट हो जाता है। दोस्तों, कई सारी चर्चाएं हमने की। एक मैं गूगल फॉर्म आपके पास सेंड कर रहा हूं। हम इस सेशन के लास्ट पड़ाव पर हैं। अभी तक हमने समझा वुमेन्स मनी मैनेजमेंट में पीछे क्यों है, कारण जाने। फिर समझा मनी मैनेजमेंट लेडीज को सीखना क्यों चाहिए। फिर तीसरी बात हमने समझी कि ऐसी क्या क्या बातें हैं जो हमें फैमिली में बता करके रखना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वेबिनार आपको बहुत पसंद आया होगा। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि यह टेम्पलेट यदि उनको मिल जाए तो उनके परिवार को काफी सारा सपोर्ट मिल सकता है। और मैं अभी गूगल फॉर्म चैट बॉक्स में डाल रहा हूं। आप सबको यह सेशन कैसा लगा, क्या बात खास लगी? राजेश जी, मैं तो यह कर सकता हूं या कर सकती हूं, जिसका जिक्र आप हमारे फीडबैक फॉर्म में दे सकते हैं और आप कमेंट्स दे सकते हैं। आपके कमेंट्स हमें हमारा हौसला बढ़ाते हैं और हमें काफी इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। बहुत जल्दी ही हम एक नए सेमिनार में, नए एजुकेशनल वेबिनार में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल और अपनी लर्निंग्स को नोट करें, लाइफ में इंप्लीमेंट करें और ये नॉलेज अपने दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि नॉलेज पर सबका हक है। दोस्तों, आपके पास गूगल फॉर्म आ गया होगा, आप फीड कर सकते हैं। अभी मैं राजेश गुप्तचंदानी आपसे फिर मिलने के लिए, जल्द ही मिलने के वादे के साथ अभी विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।